One word for the remarkable all-rounder of Team India, हार्दिक पांड्या. We love you. हार्दिक पांड्या का एक स्टाइल है कि वो हर इवेंट में हम देख रहे हैं कि उनको एक नए स्टाइल के साथ आते हैं और उन्होंने अपना हेयर स्टाइल जो वो न्यू रखा है इस बार भी. मतलब यार क्या लॉरेंस कॉलेज के लौंडे लग रहे हैं, फुल फ्लेयर एंड फायर. कल रात को मुझे किसी ने कमेंट किया, मैसेज किया कि इंडिया ना बहुत इंटेंसिटी दिखा रहा है, ये कवर अप तो नहीं करे. मैं किस बात का कवर अप, के लेट पहुंचे तो इसलिए. भाई इंडिया का जिक्र नहीं किया करो हमारे सामने. वो बहुत ऊपर चले गए हम अपना जो लेवल है ना वो अफगानिस्तान के साथ करें या बांग्लादेश के साथ या श्रीलंका के साथ, इनके साथ थोड़ा सा मैच करें. इंडिया बहुत ऊपर चला गया. एशिया कप में अपनी लुक से ही भिखारियों को भिखारी साबित कर देने वाला. ये स्टाइल मेरी बबरो बना देती, ये स्टाइल मेरा रिजू डांसर बनाता. साला कितना पप्पू लगता है यार, कितना हंसते लोग. वहां पे बनाए ना हारिस रोव बनाता तो शर्म आती, इसलिए कि घंटे की परफॉर्मेंस नहीं है ना. लोग कहते हैं कहा राजा भोज, कहा गंगू तेली, और वहां पर भी हम लोगों को नजर आ रहा है कि भाई ऐसे 36 के आंकड़े चल रहे हैं, ऐसी जंगें चल रही है वहां पे और मजा बहुत आ रहा है. भाई पांड्या तो बहुत अच्छा है. पांड्या को आप प्योर बैट्समैन भी गिन सकते हैं, जिस तरह वो उनका टॉप प्लेयर है. मैं समझता हूँ वो मैच की काफी चेंज ले आता है, क्योंकि वो जो जिसको कहते हैं ना प्रॉपर प्लेयर है, वो उसकी बैटिंग जो वो करता है वो नजर आ रहा होता है कि वो अपनी मर्जी से खेल रहा है. हार्दिक पांड्या ने तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, कोई और चले ना चले, हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान के खिलाफ जरूर चलना होता है. प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं. आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी, जो मेरी उम्र के पुराने बुड्ढे लोग हैं उन्होंने एक फिल्म देखी होगी, जो जीता वो सिकंदर. आमिर खान की फिल्म थी. उस फिल्म के अंदर ना दो कॉलेजेस का मुकाबला होता है, हॉस्टल्स का मुकाबला होता है. तो उसमें एक हॉस्टल होता है, एक कॉलेज होता है, एक स्कूल होता है, बोर्डिंग स्कूल होता है, उसका नाम होता है लॉरेंस कॉलेज, और एक होता है मॉडल स्कूल. जो मॉडल स्कूल होता है ना वो हमारी तरह गरीब लौंडे गरीब घरों से जो आए होते हैं ना, वो बैक बेंचर्स का स्कूल होता है. और जो लॉरेंस कॉलेज होता है ना वो अमीर बच्चों का स्कूल होता है, बोर्डिंग. सो कल जब इंडिया ने प्रैक्टिस शुरू की और ये तस्वीरें एशियन क्रिकेट काउंसिल ने डाली ना, तो मुझे लॉरेंस कॉलेज के लौंडे दिखना शुरू हो गए. मतलब यार क्या तस्वीरें खींच के डाली है. तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड ओ मैनू कहंदी ना 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 ना, रुकते जा मेरी गल ता सुन ले ओ मैनू कहंदी ना 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 ना. कभी कभी ना मुझे अपने आप को पाकिस्तानी कहते हुए शर्म महसूस होती है, क्योंकि यार हम दूसरों का मजाक उड़ाते हैं. यार कोई एज अ ह्यूमन बीइंग कैसा हो, कोई एज अ क्रिकेटर कैसा हो, लेकिन हम सिर्फ उसे उसके मजहब के लिहाज से देखते हैं. अपनी स्टाइल बना के बैठ गया जी हार्दिक पांड्या, कितना का मनहूस लग रहा है. ये कोई स्टाइल है, ये बुड्ढे वाले स्टाइल बना लिया. वो हार्दिक पांड्या जब कटिंग करवा कर पहुंचे हैं तो पाकिस्तानियों ने कहना शुरू कर दिया, यार ये कौन सा चमार आ गया, ये कौन सा भंगी आ गया, ये कौन सी चीजें आ गई. और ये बात आज की नहीं है यार, ये बात हर मैच की है, ये बात हर दफा की है. जब हम उसे कहते हैं कि यार वो तो भंगी है, वो तो चमार है, वो तो कोई गटर से निकला हुआ बंदा है, लेकिन भाई वही गटर से निकला हुआ बंदा ना हमें मैच ठोक के जाता है. पांड्या जो मर्जी स्टाइल बना लेना बाबा जी, वो ब्रांड बन जाता है, वो ब्रांड बन जाता है, उसके ऊपर सूट करता है. ये साला तुम मेरे घंटे के, उनको मेरे एल का पता है. हार्दिक पांड्या तो वैसे है तो पर्सनालिटी अमेजिंग ही, और कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं. इनके टैटूज वगैरह भी बड़े फेमस है, जिस तरीके से इनका फैशन सेंस है. सो ही इज वन ऑफ द मोस्ट फैशनेबल क्रिकेटर्स दैट वी हैव इन इंडिया. दुबई में उन्होंने जो अपनी प्रैक्टिस का जो आगाज कर दी है, डिफरेंट जो ग्रुप्स की शक्ल में जो टीम इंडिया पहुंची है, कभी को 2-3 कहीं और से आए हैं, 2-3 कहीं और से आए हैं, मिलजुल कर जो एक जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं. जो सूर्य कुमार यादव हैं, वैसे तो मैं यकीन नहीं कर रहा था, इन्होंने मुझे उनका हेयर स्टाइल दिखाया, बड़ा अजीब सा हेयर स्टाइल बनाया. नहीं, आई थिंक वो फेक चल रहा है जो के थ्रू. बिल्कुल वो फेक लग रहा है. सूर्य कुमार यादव का जो हेयर स्टाइल है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है, लेकिन हार्दिक पांड्या का एक स्टाइल है कि वो हर इवेंट में हम देख रहे हैं कि उनको एक नए स्टाइल के साथ आते हैं और उन्होंने अपना हेयर स्टाइल जो वो न्यू रखा है इस बार भी. हमने देखा था 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी एक नए स्टाइल के साथ आए थे, 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भी एक नए स्टाइल के साथ थे, 2023 के वर्ल्ड कप में भी नए स्टाइल के साथ आए थे, और अभी भी एक वो नए स्टाइल के साथ एशिया कप में उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन करवाया. हर इंडियन टीम ने मुंबई से फ्लाइट ली थी दुबई के लिए, उसके बाद वो दुबई भी पहुंच गए थे, और आज भारतीय टीम ने अपना पहला जो प्रैक्टिस सेशन था वो दुबई में किया. मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड ओ मैनू कहंदी ना 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 ना, रुकते जा मेरी गल ता सुन ले ओ मैनू कहंदी ना 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 ना. ये बाबा जी गाना मेरा डेडिकेट, और जो मर्जी इस चीज की पता है, किस चीज का पता है मेरे. और सालो उसकी परफॉर्मेंस देखो, ठीक है. हेयर कट वो जो मर्जी स्टाइल बना ले, वो हेयर कट का हार्दिक पांड्या जो मर्जी स्टाइल बना ले ना बाबा जी, वो ब्रांड बन जाता है, उसके ऊपर सूट करता है. ये साला तुम मेरे घंटे के, उनको मेरे एल का पता है. छपरी स्टाइल बना के बैठ गया जी हार्दिक पांड्या, कितना का मनहूस लग रहा है. ये कोई स्टाइल है, ये बुड्ढे वाले स्टाइल बना लिए. सालों तुम लोगों को घंटे का पता है. ये स्टाइल मेरी बबरो बना देती, ये स्टाइल मेरा रिजू डांसर बनाता. साला कितना पप्पू लगता है यार, कितना हंसते लोग. वहां पे बनाए ना हारिस रोव बनाता तो शर्म आती, इसलिए कि घंटे की परफॉर्मेंस नहीं है ना, परफॉर्मेंस जो बड़ी हुई है, ठीक है. दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या ने बनाई है ना, वो अपना जस्टिफाई करता है, हर चीज को जस्टिफाई करता है. वो उसकी परफॉर्मेंस नजर आती है. खाली मुझे ये बता दें, इंडिया को हार्दिक पांड्या ने मैच कितने जिताए हैं, वो हिसाब लगाओ. दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर है, बेस्ट. हमारे पास घंटा आज तक कोई जिंदगी में कोई नहीं देखा हमने बेस्ट ऑलराउंडर. आईसीसी रैंकिंग में आता है अगला, ठीक है. आईसीसी रैंकिंग में पहले नंबर पे
हार्दिक पांड्या वो बाबा जी जो सा मर्जी स्टाइल बनाए ना, लोग उसे कॉपी करते हैं। वो कहते हैं यार नहीं, इस जैसा स्टाइल बनाना है हमने। और देख लेना उसने ये स्टाइल बनवाया ना जो सा, ये कॉपी कितने लोग करेंगे। ये होता है ब्रांड, वो ब्रांड है बाबा जी। ये घंटे के नहीं समझेंगे, ये फुद्दू है, ये नहीं समझेंगे, ये मेरे घंटे के यूट्यूबर ना सारे नहीं समझेंगे। आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी, जो मेरी उम्र के पुराने बुड्ढे लोग हैं, उन्होंने एक फिल्म देखी होगी, जो जीता वो सिकंदर, आमिर खान की फिल्म थी। उस फिल्म के अंदर ना दो कॉलेजेस का मुकाबला होता है, हॉस्टल्स का मुकाबला होता है। तो उसमें एक हॉस्टल होता है, एक कॉलेज होता है, एक स्कूल होता है, बोर्डिंग स्कूल होता है, उसका नाम होता है लॉरेंस कॉलेज, और एक होता है मॉडल स्कूल। जो मॉडल स्कूल होता है ना, वो हमारी तरह गरीब लौंडे गरीब घरों से जो आए होते हैं ना, वो बैक बेंचर्स का स्कूल होता है। और जो लॉरेंस कॉलेज होता है ना, वो अमीर बच्चों का स्कूल होता है, बोर्डिंग। सो कल जब इंडिया ने प्रैक्टिस शुरू की और ये तस्वीरें एशियन क्रिकेट काउंसिल ने डाली ना, तो मुझे लॉरेंस कॉलेज के लौंडे दिखना शुरू हो गए। मतलब यार क्या तस्वीरें खींच के डाली हैं। अब ये तो आप क्रेडिट दो ना, मोहसिन नकवी की टीम यहाँ इंडिया को प्रेजेंट बड़ा जबरदस्त तरीके से कर रही है। मतलब यार क्या लॉरेंस कॉलेज के लौंडे लग रहे हैं, फुल फ्लेयर एंड फायर। कल रात को मुझे किसी ने कमेंट किया, मैसेज किया कि इंडिया ना बहुत इंटेंसिटी दिखा रहा है, ये कवर अप तो नहीं कर रहे। मैं कहा किस बात का कवर अप, के लेट पहुंचे तो इसलिए ज्यादा भाग रहे हैं। बट इंटेंसिटी इज राइट देयर, क्योंकि अभी इंडिया को क्रैक करना है अपना कॉम्बिनेशन। और बहुत सारी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं वहां से, जो रिपोर्टिंग हो रही है प्रैक्टिस सेशन से, कि जितेश शर्मा कल ग्लव्स पहन के खड़े रहे, संजू सैमसन थ्रो डाउन्स कर रहे थे। सो गोइंग बाय द विजुअल्स ऑफ द फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन, क्या जितेश शर्मा विकेट कीपिंग की जिम्मेदारियां संभालेंगे, संजू सैमसन किधर बैटिंग करेंगे, क्योंकि अब खबरें बहुत पुख्ता आना शुरू हो चुकी हैं कि अभिषेक और शुभमन गिल ही इंडिया की ओपन करेंगे। अब मसला यह है कि सवाल इनकी ओपनिंग के अलावा और खड़े हो जाते हैं कि अभिषेक और शुभमन जब ओपन करेंगे तो तीसरे, चौथे, पांचवे पे क्या होगा। हार्दिक पांड्या का कंपैरिजन फ़हीम अशरफ के साथ कर रही हैं, मुझे लगता है ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। हार्दिक पांड्या दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर है। जब इंडिया की सबसे पक्का मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, जब भी इंडिया को उसकी ज़रूरत मिली है उसने 100% अपना परफॉर्म करके दिखाया। उसके बाद बॉलिंग में जैसे वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जैसे बाबर आजम को आउट करता है, मैं कहता हूँ उस बंदे जैसा मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में ऑलराउंडर नहीं मिलेगा। जी कंपैरिजन तो नहीं बनता, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने ऑलरेडी 2 ट्रॉफीज इंडिया के लिए जितवा चुका है और फ़हीम अशरफ ने ऐसा अपने आप को अभी प्रूव नहीं किया है। प्रिपरेशन यही है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह विन करे, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम अच्छी टीम हमें नजर आ रही है, T20 की काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रही है। साइम अयूब थोड़ा सा हमें रन में नजर आ रहा है। उसके बाद हसन नवाज पाकिस्तान को मिडिल ऑर्डर, जो सा पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर की बीमारी थी, उस लड़के ने आगे सेट किया। तो इसी तरह इंडिया है वो मैटर करती है, उनके पास ट्रॉफी है, लास्ट ट्रॉफी भी उन्होंने जीती है वर्ल्ड कप की। सो क्या रेट परसेंटेज देंगे इंडिया और पाकिस्तान को? इंडिया 7, पाकिस्तान 3। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की बात करेंगे, जिस तरह से प्लेयर्स का कंपैरिजन होते हुए देख रहे हैं, कभी बाबर आजम, कभी विराट कोहली, कभी साइम अयूब और कभी कह लें अभिषेक शर्मा। और आज हम एक ऐसी ऑलराउंडर का कंपैरिजन करने जा रहे हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ, जो कि नंबर 1 रैंकिंग पर हम लोगों को नजर आते हैं। हार्दिक पांड्या, जिनका हाथ T20 के मैच में भी नजर आता है, चैंपियन ट्रॉफी में भी नजर आता है, और जब भी देखें बाबर आजम की खिल्ली उड़ाने में भी उनका ही हाथ मोस्टली हम लोगों को नजर आता है। पाकिस्तानी अवाम हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि अगर हार्दिक पांड्या का कंपैरिजन हम लोग फ़हीम अशरफ से करें, पहले तो बताएं। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है हार्दिक पांड्या का कंपैरिजन फ़हीम अशरफ के साथ कर रही हैं, मुझे लगता है ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। हार्दिक पांड्या दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर है। जब इंडिया की सबसे पक्का मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, जब भी इंडिया को उसकी ज़रूरत मिली है उसने 100% अपना परफॉर्म करके दिखाया। उसके बाद बॉलिंग में जैसे वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जैसे बाबर आजम को आउट मैच खेलने का 60-70 लाख रुपया दे रहा है, तो इससे आपको पता चलता है कि प्राइस आई है। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, मतलब कि बीसीसीआई का प्लान है कि अगले 2 साल के अंदर 450 से 500 करोड़ उन्होंने खाली जर्सी के ऊपर एक ब्रांड का नाम लिखवाने का ही लेना है। जी हाँ, मैं आपको बताता हूं, जो ड्रीम 11 पुरानी कंपनी थी वो तकरीबन उन्होंने 358 करोड़ इंडियन करेंसी के अंदर पे किया 2 साल का, जिसके अंदर जो एवरेज थी, जो अब की डिमांड आई है उससे कम है। अब बीसीसीआई कह रहा है कि हमें पर मैच, जो बायलैटरल सीरीज होती है ना, 3 मैचेस ओडीआई के हो गए, 3 T20 के मैच हो गए, पर मैच 3.5 करोड़ चाहिए इंडियन जर्सी के ऊपर अगर आपको नाम लिखवाना है। इसका मतलब यह है कि 2 साल का अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो 2 साल के अंदर कितने ही इंडिया मैच खेलेगा। हर जो बायलैटरल सीरीज का एक मैच होगा उसका 3.5 करोड़ कंपनी पे करेगी, जो स्पॉन्सर करेगी। जैसे कि कोई भी कंपनी हो सकती है, टाटा हो सकती है, रिलायंस हो सकती है, जियो हो सकती है, ये कंपनीज है ना, ये अपना सिर्फ नाम लिखवाने का इतना पैसा पे करेंगे। और अगर आईसीसी टूर्नामेंट होगा या एशिया कप का कोई टूर्नामेंट होगा, एशिया का टूर्नामेंट होगा, तो उसके लिए 1.5 करोड़ होगा। और ये मैं पाकिस्तानी करेंसी की बात नहीं कर रहा, मैं इंडियन करेंसी की बात कर रहा हूं। इसको अगर आप 3.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा 3.5 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 3.2 तकरीबन ये बनता है 11 करोड़ के करीब। तो एक मैच का वो 11 करोड़ पाकिस्तानी करेंसी के अंदर अगर लेंगे, इससे आप अंदाजा लगाएं बीसीसीआई कितना पैसा कमाएगा। मैंने इसको चैट जीपीटी के ऊपर डाला और मैंने पूछा क्या ये स्पॉन्सरशिप के लिहाज से कोई बहुत ह्यूज डील है, तो उसने मुझे जवाब दिया जी हाँ, अगर देखा जाए तो बीसीसीआई की जो पिछली डील थी उससे ये मैसिव है। इसके थ्रू ये लोग 450 से 500 करोड़ कमा सकते हैं 2 साल के अंदर, एज कंपेयर टू द लास्ट वन जिसमें उन्होंने 358 करोड़ इंडियन करेंसी में कमाए थे। अब सवाल ही आता है, मैं इस पर बात क्यों कर रहा हूं? मैं इस पर इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि इससे आप अंदाजा लगाएं कि इंडिया के अंदर क्रिकेट की कितनी डिमांड है।
कि लोग उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, हद से ज्यादा लोग उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इनको क्या फायदा होगा? क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है, एक बात मुझे बतला दे तू उस रब से क्यों नहीं डरती है, क्या होता है पैसा, पैसे की लगा दूं ढेरी, मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तू हो जाए मेरी, मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तू हो जाए मेरी। बाबा जी ये बातें मैं नहीं कर रहा हूं, ये बातें बाबा जी इंडिया की जर्सी की ब्रांड वैल्यू की बात हो रही है। बाबा जी को फुद्दू बात नहीं हो रही, ब्रांड है ना बाबा जी, पैसा फेंक रहे हैं इंडियन जर्सी के ऊपर, लोग पैसा फेंक रहे हैं, ब्रांड की वैल्यू बाद में है बाबा जी, पहले इंडियन टीम की वैल्यू है, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया की जर्सी की ना बेस प्राइस सुन के ना मेरे घंटे के करंट लगा हुआ है, ऐसे करंट लगा हुआ है हमारे घंटे के यूट्यूबरों को, बाबा जी पागल हुए पड़े, टेंशन में आ गए कि बाबा जी इंडिया की बेस प्राइस जो है जर्सी की इतनी ज्यादा कैसे होगी, इतनी वैल्यू कैसे होगी इंडिया। बाबा जी मैं बताता हूँ ना साला, मैं बताता हूँ, मैं किस लिए खड़ा हूँ, मैं बताने के लिए खड़ा हूँ कि बाबा जी इंडियन जर्सी की ना जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू वो क्यों बढ़ी है, मैं बताऊं क्यों। उनकी टीम की सलाह परफॉर्मेंस, उनकी टीम की परफॉर्मेंस चेक करें, इस वजह से वैल्यू बढ़ती है किसी टीम की, ठीक है। लोग पैसा फेंकते हैं, उनको पता है कि बाबा जी साला पैसा वसूल होगा, पैसा डबल ट्रिपल होके वापस मिलेगा, ये वैल्यू होती है, इसलिए लोग इन्वेस्ट करना जानते हैं, शुक्र करते हैं कि यार किसी तरह हमें मिल जाए। आप हिसाब लगाएं, बीसीसीआई अमीर नहीं है, अमीर से अमीर होना चाह रहे हैं। क्या करोगी बीसीसीआई वालों इतने पैसे का? जिस इंडियन गुरु को देखो वो यही कहता है सब मोल माया, दान कर दो, बांट दो, आप भी बांट दो, और पड़ोसियों का पहले हक होता है, तो अगर हमारी तरफ कोई ना लेना, मैं बखुशी लेने को तैयार हूं, आप मुझे दे दें, सेटल हो जाएंगे सारी लाइफ के लिए किसी जजीरे पर खरीद कर उसको। बीसीसीआई वालों ने ना वैल्यूएशन, ठीक है, इंडियन क्रिकेट टीम की स्पॉन्सरिंग द इंडियन क्रिकेट टीम जर्सी, उसके साथ बेस प्राइस बढ़ा दी है। अच्छा, अब इसमें ना दो कैटेगरीज हैं, जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं, क्योंकि ये भाई ये हो इसलिए रहा है कि ड्रीम 11 की छुट्टी हो गई है। ड्रीम 11 के नंबर्स की बात कर लेते हैं कि व्हाट फिगर्स आर वी लुकिंग एट। सो जो वैल्यू थी टोटल डील की बीसीसीआई एक्स ड्रीम 11, दैट वाज 358 करोड़ टोटल। स्पॉन्सर कैटेगरी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, आरजीएम, रियल गेमिंग मनी। रियल गेमिंग मनी का जो कैटेगरी है ये पूरी ही तकरीबन अब वाइप आउट हो चुकी है, अब यहाँ कोई मार्जिन नहीं है। ये क्रिकेट में स्पॉन्सरशिप्स और रिसेशन आएगा क्रिकेट के अंदर। अगर आप लोगों को इसके बारे में बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए तो क्रिकोनॉमिक्स की एपिसोड नंबर 2 देखिएगा। टेन्योर जो था ये जुलाई 2023 से डील एक्टिव हुई थी और मार्च 2026 तक ये डील जानी थी, 3 साल। स्ट्रक्चर जो रिपोर्ट किया गया है 3 करोड़ पर मैच, यानी जो बायलैटरल खेला जाएगा, और 1 करोड़ जो भी बाहर आईसीसी का मैच, एसीसी का मैच, वो 1 करोड़ रुपए। तो टोटल मिला के ये 358 करोड़ आईएनआर बनते हैं, जो कि पीकेआर में 1000 करोड़ से ऊपर की रकम है। सो ये तकरीबन 3 साल की डील थी। यहां तो प्रिंसिपली आप लोग को समझ आ गया। अब मैं आपको केस स्टडी प्रेजेंट करूंगा कि ड्रीम 11 तो पिक्चर से अब आउट हो चुका, लेकिन कोई और, अगर मेरे पास पैसा हो, मुझे अपनी कंपनी की प्रमोशन चाहिए हो, या अगर मैं एक एडिडास की तरह एक D2C ब्रांड हूं जो कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर हिट करना चाहता है कि जी ये मेरा मोबाइल है, मैं मोबाइल बेचना चाहता हूं, अली मोबाइल। अब अली मोबाइल ने स्पॉन्सरशिप लगा दी। अब अली मोबाइल को पता है कि मैं जो पैसा दे रहा हूं ये मैंने रिकवर कहां से करना है, D2C से करना है, यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर सेल से करना है। तो D2C सेल से क्या इंपैक्ट आता है उसका केस स्टडी, क्योंकि इंडिया की अगर आप जर्सी देखें तो 2 स्पॉन्सर्स हैं, एक तो टाइटल स्पॉन्सर था और यहाँ किट मैन्युफैक्चरर है। किट मैन्युफैक्चरर कौन है? एडिडास इंडिया है। तो बेहतरीन केस स्टडी तैयार की है जहां आपको बताएंगे कि ड्रीम 11 के एग्जिट के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई इतनी ज्यादा परेशानी होगी भी।